बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक गोल सेटिंग के बारे में है। नाज़रीन, ज़िंदा रहने के लिए जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है उसी तरह कामयाब होने के लिए गोल सेटिंग ज़रूरी है। दुनिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग होते हैं जो अपने गोल सेट करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली एक्शन करते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं। 98% लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनको अपनी डायरेक्शन का पता नहीं होता। इसी तरह जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और जाके टिकट मांगते हैं और वो टिकट वाला आपसे पूछता है कि आपको किस जगह पर जाना है और आपको किस ट्रेन में जाना है। तो आप अगर उसको कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता मुझे किस ट्रेन में जाना है या मुझे किस जगह जाना है, तो वो आपको ना तो टिकट देगा और ना ही आप किसी जगह पर पहुंच पाओगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1993 में एक रिसर्च हुई। उस रिसर्च में 100 तालिब इल्मों से ये पूछा गया कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपकी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, आपकी ज़िंदगी की जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या है। तो 84% ऐसे लोग थे जिनको नहीं पता था कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है। उनकी ये थी कि पास आउट के निकलेंगे, डिग्री लेके निकलेंगे, जो मिल जाएगा कर लेंगे और ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन जो 13% लोग थे वो जानते थे हमें क्या करना है, लेकिन उनके गोल्स लिखे हुए नहीं थे, उनकी प्लानिंग नहीं थी। और 3% ऐसे लोग थे जिनके गोल्स थे, जिनकी प्लानिंग थी, जिन्होंने अपने गोल्स लिख के रखे थे कि हमें इतने साल बाद ये करना है, इतने साल बाद ये करना है, इतने साल बाद ये करना है। 10 साल के बाद जब उन्हीं बच्चों पर वापस से रिसर्च की गई तो वो जो 13% लोग थे जिनको पता था हमें क्या करना है लेकिन हमें गोल्स उन्होंने लिखे नहीं हुए थे, तो उनकी जो इनकम थी वो 84% लोगों से कहीं ज़्यादा थी और वो खुशहाल थे। लेकिन वो 3% लोग, वो 3 लोग जिनके गोल्स लिखे हुए थे, जिनको डिफ़ाइन था कि हमें क्या करना है, हमें किस सिमत जाना है, उनकी इनकम वो टोटल 97% लोगों में से 10 गुना ज़्यादा थी। टोटल 97 लोगों की जितनी इनकम थी उससे 10 गुना ज़्यादा इन 3 लोगों की इनकम थी, क्योंकि उनके गोल सेट थे, उनकी डायरेक्शन सीधी थी, उन्हें पता था कि हमें किस जगह पे जाना है। नाज़रीन, गोल्स 3 तरह के होते हैं। एक गोल्स होते हैं रिज़ल्ट बेस्ड गोल्स होते हैं, दूसरे प्रोसेस बेस्ड गोल्स होते हैं और तीसरे ब्रेक थ्रू गोल्स होते हैं। रिज़ल्ट बेस्ड गोल्स कौन से गोल्स होते हैं? रिज़ल्ट बेस्ड गोल्स वो गोल्स होते हैं कि जैसे आपकी ख्वाहिश होती है कि मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, मुझे घर ख़रीदना है, मुझे अपनी इनकम को 1 साल बाद इतना बढ़ाना है, या मुझे बिज़नेस करना है, या मुझे उस कंपनी में जॉब करनी है, या मुझे पूरी दुनिया को घूमना है। इस तरह के बहुत सारे गोल्स होते हैं जो इंसान सेट करता है और ख्वाहिश करता है कि मुझे ये करना है। ये होते हैं रिज़ल्ट बेस्ड गोल्स। और उसके बाद में आते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल। प्रोसेस बेस्ड गोल्स वो गोल्स होते हैं जो आपने रिज़ल्ट बेस्ड गोल, जो आपने एक टारगेट सेट किया कि मुझे एक गाड़ी ख़रीदनी है, आपको उस गाड़ी ख़रीदने के लिए फिर जो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो तीन या 4 या 5 काम उस गाड़ी को ख़रीदने के लिए डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे, उनको प्रोसेस बेस्ड गोल बोलते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है और आप एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ के अगर आप ये सोचने लग जाओ कि मुझे एयरपोर्ट आप बोलते रहोगे तो आप ना तो एयरपोर्ट पर पहुँच पाओगे और ना ही आपको अपनी मंजिल मिलेगी, बल्कि ऐसा होगा कि पीछे वाली गाड़ी वाला आएगा और आपको ठोक करके चला जाएगा। अगर आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना है तो आपको पहले गाड़ी चलाना होगी, अपने जो सफ़र है उस पर फोकस करना होगा और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको एक गाड़ी को डायरेक्शन देना होगी और अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। नंबर 3 पे बात आती है ब्रेक थ्रू गोल्स। ब्रेक थ्रू गोल्स कौन से होते हैं? जो आपको टोटली चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेहनत किया और आप किसी जगह पर पहुँच नहीं पाए या आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिली, लेकिन उस सारे प्रोसेस को करने में आप में जो तब्दीली आई, आप में जो चेंजिंग आई, आपने जो अपने आप को बदल लिया, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है। अगर आप अपने आप को किसी मेहनत करते हो, आप किसी जगह पे अपना पूरी मेहनत लगाते हो, अपना 100% देते हो, लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो, लेकिन उस मेहनत को करने में जो आपने अपनी एनर्जी ज़ाया की, उसके बदले में आपने जो हासिल किया, जो आपने सीखा, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, आपने अपने आप को चेंज कर लिया टोटली, तो आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेज में चले गए और अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेज को आप अच्छे से खेलोगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जो है वो गुजार पाओगे। आपने जो पिछले वाले एक्सपीरियंस में आपने जो गलतियां की हैं, आप उनको नेक्स्ट दोबारा उन गलतियों को नहीं करोगे और अपनी ज़िंदगी को बेटर गुजारने की कोशिश करोगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने की कोशिश करोगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके गोल्स ही मैटर करते हैं। आपके गोल्स ही बताते हैं कि आप कितने कामयाब हो, आप कामयाब होना भी चाहते हो, नहीं होना चाहते हो। सकरात का एक स्टूडेंट था, उसने सकरात से पूछा कि कामयाबी का सीक्रेट क्या है। तो सकरात उसको बोलता है कि सुबह समंदर के किनारे या दरिया के किनारे मेरे पास आना, मैं तुम्हें कामयाबी का सीक्रेट बताऊंगा। तो उसका स्टूडेंट जब उसके पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें तैरना आता है? तो स्टूडेंट ने कहा नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो सकरात ने उसको दरिया में धक्का दे दिया और खड़ा होकर देखने लगा। जब वो बच्चा डूबने के बिल्कुल करीब था तो सकरात ने उसको बाहर निकाला, उससे पूछा कि तुम्हें पानी के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत थी?
तो वो बच्चा कहता है कि मुझे पानी के अंदर हवा की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो सकरात कहता है कि कामयाबी का सीक्रेट भी यही है, अगर तुम अपनी कामयाबी को इस ऑक्सीजन की तरह ढूंढने लगोगे तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। अगर तुम बहुत सारे रास्तों पे चलना शुरू कर दोगे तो तुम किसी एक रास्ते पर भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप किसी रास्ते पर चलते हो और आपको चलना मुश्किल लगता है तो आप रास्ता बदल देते हो या फिर आप चलना छोड़ देते हो। मुश्किल रास्तों पर चल के ही मंजिलें आसान होती हैं। मैंने एक लास्ट वाली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप पहाड़ पर चढ़ते हो तो एक कदम के बदले में दूसरा कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर कदम के बदले में आपको बुलंदी मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। और इसी तरह अगर आप अपनी गोल सेट करोगे तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।